नमस्कार मेरे भाइयों, कहानी पे नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त की। उसके पास भी किसी और ने भेजी थी और उसने मेरे को बताया और मैं आपको सुनाऊंगा। दिल थाम के बैठ जाओ, कानों में ईयरफोन लगा लो और हाँ, कहानी का एंजॉय देने का मज़ा मैं सिखाता हूँ आपको। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, करता हूँ कहानी की शुरू। दरअसल मैं इस कहानी को मेरे ऊपर लेकर समझाऊंगा, ठीक है ना। हमारा एक घर हुआ करता था शमशान घाट के अंदर। हमारे घर में मैं, पापा, मम्मी और दादाजी, हम यहाँ शमशान घाट के अंदर रहा करते थे। पापा की जॉब लग गई तो हम शहर आ गए। अब गांव के अंदर यानी कि उस कब्रिस्तान के अंदर हमारा घर था जहाँ पर दादा रहते थे। अब आपको बताता हूँ कि मेरे दादा मेरे को बताया करते थे कि यहाँ पर यह घर मेरे को किसी ने बनवाया था और तुम कभी इसको बेचोगे भी नहीं। और दादा मेरे को हमेशा कहानी सुनाया करते थे, भूतों की कहानी। क्योंकि वो जो कहानी बताते थे, कहानी बताने के बाद मैं डर जाया करता था। और उसके बाद वो जो हंसी मेरे दादा हंसते थे, वो कोई किसी भयानक राक्षस से कम नहीं थी। तो दोस्तों, हम अपने शहर आ गए पिताजी के साथ। तभी मेरे दादाजी का देहांत हो गया। देहांत के पहले दादाजी हमारे गांव हमारे शहर आए थे, हमारे शहर के घर के अंदर। तो 2-3 दिन रुके थे। उनकी बात मेरे को ऐसे अजीब लगी क्योंकि मैंने दादाजी से कहा था कि दादा थोड़े दिन और रुक जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, बस मैं चलता हूँ, कब्रिस्तान मेरे को बुला रहा है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। दादा चले गए। वहाँ घर पर वापस कब्रिस्तान वाले घर पर आने के बाद वहाँ दादा की मृत्यु हो गई। दादा उनकी जवानी के अंदर कब्र खोदा करते थे, कब्र का काम उनका ही था। मृत्यु के बाद उसी कब्रिस्तान के अंदर दादा की वो बनाई गई कब्र बनाने के बाद 2-3 महीने बीत गए। अब हमारे पिताजी ने ये सोचा कि उस कब्रिस्तान वाले घर को बेच दिया जाए। तो मैंने पापा से कहा, पापा, दादाजी ने कहा था कि इस घर को नहीं बेच सकते, अगर बेचा तो तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं 1-2 दिन बाद फ्री हो जाऊँगा और मैं चला जाऊँगा उसको बेचने। जैसे ही मेरे पिताजी 1-2 दिन काम में व्यस्त हुए तो वो इतने व्यस्त हो गए कि उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एक काम कर नितिन, तू चला जा बेटा, और वहाँ पर जाकर घर की पहले सफाई करना और आसपास कोई उसको लेने वाला मिले तो उनको बेच देना, वरना सरपंच साहब जी से बोल देना, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करा देंगे। तो मैं उसी दिन खाना खा के निकल गया। खाना खाने के बाद मैं अपने उस कब्रिस्तान वाले घर पर गया। जब मैंने गेट खोला तो मैं बहुत ही ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि इस घर को बंद हुए यानी कि दादाजी को मरे 4-5 महीने हो चुके थे। घर का पूरा सामान वैसा का वैसा ही था, बिल्कुल सफाई हो रही थी और बिल्कुल साफ़ था। मैंने सोचा ये क्या हुआ, परंतु इतना मैंने इस बात को टाल दिया और अपना बैग रखा और खाना खाने के लिए होटल चला गया। होटल जाने के बाद होटल से वापस खाना खा के आया मैं। खाना खाने के बाद चंद्रमा की रोशनी हो रही थी हल्की हल्की, तो मैं उसी रास्ते से जा रहा था। जब मेरा घर आने वाला था, कब्रिस्तान वाला घर, तो सामने एक पीपल का पेड़ था जहाँ पर मेरे दादाजी दरअसल वहीं बैठा करते थे, क्योंकि दादाजी घर के अंदर कम और उस पीपल के पेड़ के पास ही अपनी खाट बिछाकर वहीं रहा करते थे, वही अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे। जैसे वो पीपल का पेड़ आया तो मेरे को एक दादा की एक बात याद आई। एक दिन की बात थी कि घर पर मम्मी पापा हमारे पड़ोसी वाले की डिलीवरी हो रही थी, तो उनके साथ हॉस्पिटल गए हुए थे। तो दादा वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उस पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुँचा, दादा थोड़े से मेरे को निराश लगे। मैंने दादा से पूछा, दादा आज आप कैसे हो रहे हो?
आप उदास उदास लग रहे हो। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा, दादा मेरे को एक बात बताओ, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? तो मेरे दादा बोलते भयानक आवाज़ में, होता सब कुछ है, सबको बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये अंधेरा देख रहे हो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये इतना गहरा है, इसके अंदर कोई भी समा सकता है। वैसे ही कोई शक्ति है तो उसको दिखाना पड़ता है। ये बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। और जब हम बैठे हुए थे तो दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। दादा अपनी औजार लेकर, एक कुदाली और एक कुछ और था, वो लेकर शमशान घाट कब्रिस्तान की तरफ चले गए। मेरे को समझ में नहीं आया कि दादा इस समय कहाँ जा रहे हैं और कब्रिस्तान के अंदर अपने फावड़े और हथियार लेकर क्यों जा रहे हैं, इस समय क्या करेंगे ये। तभी मेरे साइड की तरफ लोगों का झुंड देखा जो कि कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। फिर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। मैंने 2-3 दिन बाद पूछा कि मम्मा मेरे को बताओ इतने लोग कब्रिस्तान की तरफ क्यों गए थे। तो मम्मा ने बताया कि बेटा, हमारे पास ही जो पड़ोसी थी उनकी बेटा हुआ था डिलीवरी के समय, तो वो बेटा मर गया होते ही, उसके लिए जा रहे थे। तो दोस्तों मेरा पूरा सिर और मैं एकदम से चकरा गया, क्योंकि दादा को पता कैसे चल गया पीछे, मतलब एकदम से, कि कोई मर गया है। इसका मतलब दादा भूतों से बातें करते हैं, ये बात तय हो गई थी। तो दोस्तों जैसे मैं अपने घर के अंदर गया, मेरे को किसी की आवाज़ आई, अरे बेटा बहुत दिनों बाद आया है, पर तू जिस मकसद से आया है ना, उस मकसद को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। दोस्तों मैंने अपने उस कब्रिस्तान वाले घर के अंदर टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, परंतु मेरे को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। मेरी पूरी नसें सुन्न हो चुकी थी, पर मैं करता क्या। मेरे को लगा कि मैं इतनी ऐसी कहानियाँ सुनता हूँ तो शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो मैंने झट से अपना गेट खोला और मैं बाहर निकला अपने कब्रिस्तान वाले घर से। रास्ते में दौड़ रहा था, तभी मैं एक आदमी के टकरा गया। तो मैंने कहा, अरे सॉरी भैया। तो वो सामने से बोला, अरे बाबूजी इतने जल्दी से कहाँ जा रहे हो, और धीरे चलो कहीं गिर गए तो। तो मैंने कहा, अरे भैया मैं इसी गांव का हूँ और मैं पहले यहीं रहा करता था। तो उसने कहा, इस गांव के? फिर मैंने उसकी शक्ल की तरफ देखा टॉर्च करके, तो वो मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने कहा, अरे भाई तू? उसने भी मेरे को पहचान लिया। उसने कहा, चल मेरे साथ। तो मैं उसके घर चला गया। घर जाने के बाद उसने अच्छे से खातिरदारी की, क्योंकि खाना तो मैं खा चुका था। खाना खाने के बाद ही तो मैं घर आया था, तो अच्छेदारी से बिस्तर लगाया, सो गया, और हम दोनों ने खूब बातें करी, पूरी बातें। उसके बाद सुबह होते ही मैं उसको बिना बताए सरपंच साहब के पास चला गया, उसके डॉक्यूमेंट के लिए। हमने घर बेचना था, तो मैं इतना परेशान हो गया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मैंने कई जगह पर जाकर इसके बेचने की बात करी, तो कोई कहता है 4 महीने लगेंगे, कोई कहता है 5 महीने लगेंगे, कोई कहता है एक काम करो यहाँ पर लिख दो, जब टाइम मिलेगा हम आपको फ़ोन कर देंगे अगर कुछ होता है। तो ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं इतना थक चुका था कि अपने कब्रिस्तान वाले घर के अंदर गया तो मैं जाके अपने बेड पर सो गया। मेरी थोड़ी आंख लगी थी, उससे पहले ही बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लगी। मेरे को समझ नहीं आया कि इतने लोगों की आवाज़ आ कैसे रही है। तो मैंने उठकर देखा तो मेरे बेड के चारों तरफ इतने लोग थे, मेरा सर हिल गया बिल्कुल। क्योंकि वो जो इतने आदमी थे, कोई मोटा था, कोई बिल्कुल सूखा सा था, कोई लंबा था, कोई पतला था, जिनके हाथ पैर कटे हुए थे, उनकी आंखों में से खून निकल रहा था, पैर की उंगलियां कटी हुई है, मतलब सफ़ेद सा चेहरा, लंबे बाल, काजल लगा हुआ आंखों में। मैं समझा नहीं ये क्या हो रहा है, और वो मेरे को लगातार घूर रहे थे। मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मैं समझ तो गया था कि ये घर की वजह से हो रहा है। दादा बोलते थे ना कि इस घर को नहीं बेच सकते, तो मैं समझ तो गया कि कुछ तो लफड़ा है, परंतु करता भी क्या। धीरे धीरे मैं उन दोनों के बीच में से गया। जैसे वहाँ से गुजरा, मैंने गेट खोला अपना, और गेट खोलने पर जो मैं सामने देखता हूँ, मरा होता मैं उस दिन
जान चली जाती, क्योंकि सामने इतने लोग थे जिनको मैं गिन भी नहीं सकता था। पता नहीं मेरे को कितना टाइम लगा उनको पार करने में, परंतु मैं पार करते ही मेरे दोस्त के घर चला गया। उसने जब गेट खोला, रात के 11:30 बज रहे थे, तो वो समझ गया कि इसके साथ कुछ तो हुआ है। मैं बुखार से धड़ धड़ काँप रहा था। उसने मेरे को घर पे बिठाया, सुलाया, सुबह मेरे पिताजी को बुलाया। 3-4 दिन तक उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी। और उसके बाद पापा ने कहा किस घर को बेचते हैं। मैंने कहा पापा हम इस घर को बेच नहीं सकते, मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है। क्योंकि मेरे को दादा की शक्ल का उन आदमियों में एक इंसान दिखा था जो साफ मेरे से मना कर रहा था कि तू इस घर को बेचने आया, इस काम से मत आ, चला जा, तू मेरा है इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। तो पापा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इस घर को नहीं बेचते। तो मेरे पिताजी ने उस घर को बेचने का प्रोग्राम बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब वो घर सुनसान पड़ा है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ यार दोस्तों, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे चैनल के साथ। जहाँ 500, 600, 1000 व्यूज़ आते थे वहाँ पर 10-15 व्यूज़ आ रहे। क्या करूँ यार, इतना डीमोटिवेट हो गया। प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को यार, लाइक कर देना। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।